हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। जेई मेंस 2026 का क्वेश्चन है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। अभी जो जनवरी में एग्जाम हुए जो क्वेश्चन ये है हमारे पास 6/3/26 प्लस 10/3/25 प्लस 10.2 दैट इज अ मल्टीपल 10 × 2 3/24 प्लस 10.3/2 डिवाइड बाई 323 प्लस अप टू 10.2 डिवाइड बाई 3। ये एक सीरीज है और ये पूछ रहा है कि ये किसके इक्वल होगी। ये हमारे पास पहला ऑप्शन है a की पावर 25, b की पावर 26, सॉरी 2 की पावर 26 और c ऑप्शन है हमारे पास 3 की पावर 26 और d ऑप्शन है 3 की पावर 25। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या ट्रिक हो सकती है इसमें, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर इसमें ऊपर से देखो, यहाँ तो आप पहले टर्म को छोड़ दीजिएगा क्योंकि पहले टर्म के अंदर 10 नहीं है, देखो है ना, तो पहले टर्म को तो आप स्किप कर दीजिएगा। दूसरा, अगर मैं यहां से देखूं इसको 10 10 10 10, यानी कि मैं यहां से अगर बात करें यहां से इसके अंदर 10 को मना रहा है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, अब यहाँ पे 10 नहीं है, या तो इसमें आप ऐसे कीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, या इसको स्किप करके आप इसको यहां से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है 2 की पावर बढ़ रही है। यहाँ पे 2 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, अब डॉट 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 2 की पावर 24 है। यहाँ पे तो 2 की पावर, अगर यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, दैट इज सॉरी 1, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 की पावर 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई 2 की पावर नहीं है। तो इसलिए हमें, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमें इसको स्किप कर देना चाहिए सोल्व करने से पहले। इसे हम बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई अगर सोल्व करें इसको तो यहाँ पे 326 प्लस यहां पे ये जो पूरी सीरीज है यहां से यहां तक, देखो यहां पे क्या है 10 कॉमन दिख रहा है मुझे यहाँ पे एक तो, और एक नीचे से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, नीचे से डी आर है 25 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको आपको इस पे काम करना पड़ेगा सीरीज मेथड पे, तब जाकर क्लैरिटी आएगी हर चीज की कि हम ऐसा क्यों कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं 10/3/25 कॉमन लूँ यहां से, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे 1 बच रहा है। ठीक है, प्लस ओके, अब यहां से 25 कैसे कॉमन लेंगे, 10 तो कॉमन आ गया, 3 की पावर 24 है और यहाँ को आपको कॉमन लेना 325, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो 3 पावर 1 और 3 पावर 25 हो जाएगी। ठीक है, 124 दैट इज 25 कॉमन आ गया, तो ऊपर 10 भी कॉमन आ गया, तो ऊपर क्या बचता है हमारे पास 6। ठीक है, इसलिए मैंने 325 कॉमन लिया क्योंकि नीचे वाला पार्ट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद ऐसे यहाँ पे 23 है, यानी कि 3 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक, तो 10 कॉमन आ गया, यहाँ पे 325 कॉमन आ गया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 2 है, तो एक रूल होता है, मैं सारा अभी तक यहाँ तक यूज करूंगा इस मेथड को। एक रूल होता है कि अगर a की पावर m है और a की पावर ही b की पावर भी m है, तो हम लोग a की और b की पावर m कॉमन कर सकते हैं। तो इसी मेथड को मैं यूज करूंगा यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 6 की पावर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 की पावर 2 प्लस, ऐसे ही नेक्स्ट जो टर्म्स होगी उसमें देखो यहाँ 6 की पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, डॉट डॉट डॉट। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो 6 की पावर है वो बनेगी हमारे पास, भाई देख लेते हैं क्या बनेगी। अगर ये 324 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहां से 10 कॉमन आ गया, 325 बन रहा है, यहाँ पे ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहां बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास 6 की पावर 24। अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये जो सीरीज बन रही है ये तो है और ये भी है, ये जो सीरीज बन रही है यहां तक, ये मेरे ख्याल से ये बन रही है जीपी, और आप ध्यान दे रहे होंगे इस पर, ये बन रही है जीपी। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25, क्योंकि भाई देखो 1 2 3 तो 25 24 तो ये हो गई, और एक ये 6 की पावर 0 भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कितने बने 25 टोटल जो
टर्म्स है वो 25 है, यानी कि जो n की वैल्यू है, एक जीबी, अगर हमारे पास जीबी का फॉर्मूला होता है, जीबी सीरीज है हमारे पास कोई भी a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n-1, ठीक है, कोई भी सीरीज है तो इसका सम होगा हमारे पास a इंटू एस एन, हमारे पास होगा a इंटू आर की पावर n-1, सॉरी आर की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। तो मैं देख रहा हूं यहां पे जो r है इसके अंदर, दैट इज पिछली नेक्स्ट टर्म को जस्ट उसकी प्रेसिडेंट टर्म से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 स्क्वायर बाई 6 r होगा हमारे पास, तो r हमारे पास होगा 6 जो कि 1 से बड़ा है, तो यानी कि ये फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इसमें लगा हमारे पास, अप्लाई करेंगे तो सिमिलरली हमारे पास कितनी टर्म्स है, 24 है, सॉरी 25 है, तो n की वैल्यू कितनी हुई 25, ठीक। तो यहाँ पे मैं 25 लेके चलूंगा यहाँ पे, तो ये S25 भाई टोटल टर्म N25 है, और A क्या है, A हमारे पास ये है 1, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करो A हमारे पास क्या है भाई 1 इंटू R की पावर n, R कितना मेरे पास 6 है, ठीक है, R कितना मेरे पास 6 है, और इसमें 6 हुआ, और 6 की पावर n कितना मेरे पास, n यहाँ पे 24 नहीं है, n हमारे पास है यहाँ पे 25, क्योंकि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर यहां से बात करें यहाँ से तो 24 है, लेकिन अगर यहां से बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 25 है, तो यहाँ पे 25 -1 और डिवाइड बाई 6 -1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 625 माइनस के 1 अपॉन हमारे पास कितना हुआ 5। तो ये जो है ना, ये हमारे पास है S25, ये जो 25 टर्म्स है इनका सम है, ठीक है। अब हम लोग इसको S25 की जो वैल्यू आई हमारे पास, ये हम इसको पुट करेंगे कहाँ पे भाई, हम लोग इसे पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास 326 प्लस 10 325, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 625 माइनस के 1 अपॉन 5 जो इसका सम है, हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे टोटल जो कॉमन आ रहा है नीचे भी 325 कॉमन आ रहा है, तो 6 अपॉन 3 बचेगा, और 10 अपॉन हमारे पास 10 इंटू 625 माइनस के 1 अपॉन 5 बचेगा, ठीक है। अब ये 2 आ गया हमारे पास, ये भी 2 आ गया हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे हमारे पास बचता है ये बचेगा हमारे पास 325 सॉरी यहाँ 2 है, 2 को कॉमन लीजिए, तो 1 प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो भाई हमारे पास बच गया 625 माइनस के 1। अब इसको आगे का मैं सोल्व करता हूँ इसको, ठीक है। आगे से मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे 325, ठीक है, 325 और भाई 1 प्लस 625 माइनस के 1, और 1 से 1 कैंसिल, और मेरे पास बचेगा 325, ये हमारे पास बचेगा 625, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम टाइम में ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 325 एक फॉर्मूला यूज किया था मैंने, इसमें 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 25, एक फॉर्मूला यूज किया था मैंने, ये यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया था ये वाला, तो इस फॉर्मूले को मेरे पास अभी ये है, ये मैं इसको इस तरह से ड्राइव कर दूंगा, तो मेरे पास बनेगा ये 2/325 इंटू 2 की पावर 25 और 3 की पावर 25, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 2 की पावर 25 दैट इज 2 की पावर 26, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा हमारे पास आंसर बी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत एक बार पूरा क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ के तब अटेम्प्ट कीजिएगा, इसको जल्दीबाजी में ये क्वेश्चन नहीं होंगे। ओके, थैंक यू।